नमस्कार व्यूअर्स, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुहास। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज हम आपसे विटिलिगो जो एक डिज़ीज़ है उसके बारे में जानना चाहेंगे। और सबसे जो मेरा पहला सवाल है वो ये है कि ये डिज़ीज़ होता क्यों है और ये डिज़ीज़ में एग्जैक्टली किस किस तरह की परेशानी होती है? देखिए, विटिलिगो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जहाँ पे आपकी इम्यूनिटी आपके स्किन सेल्स में जाके मेलानोसाइट्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू करती है। उससे आपका जो नेचुरल स्किन कलर है वो थोड़ा डिफरेंट होना शुरू हो जाता है और सफ़ेद कलर के दाग आपके स्किन के ऊपर उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। और इसके बड़े मल्टीपल कॉजेस है, जैसे कि आपकी इम्यूनिटी ब्रेकडाउन होने का मेजर कारण ही आपका लाइफस्टाइल है। अगर आपके डाइटरी या फिर आपके लाइफस्टाइल में बहुत वेरिएशंस आते हैं या फिर चेंजेस आते हैं तो आपको विटिलिगो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। तो सर, ये जो रोग है इसमें अगर किसी व्यक्ति को ये हो जाता है तो क्या इसके ठीक होने की संभावना रहती है? देखिए, विटिलिगो को अगर हम संबंध लगाया जाए तो आयुर्वेद में श्वित्र के समान संबंध लगा सकते हैं, जहाँ पे कफ दोष और पित्त दोष की दृष्टि अधिक मिलती है। तो यहाँ पे जो कफ और पित्त की दृष्टि हुई है और उसमें से भी जो पित्त है उसमें जो प्रधान पित्त है भ्राजक पित्त, जो आपके स्किन के ऊपर आता है, वो उस भ्राजक पित्त की दृष्टि होना शुरू हो गई तो आपको श्वित्र मतलब विटिलिगो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। तो सर, जो इसमें वाइट स्पॉट्स आते हैं स्किन पे, उनमें कोई पेन या इन्फ्लामेशन भी रहता है या ये कोई इचिंग होता है जैसे नॉर्मल स्किन डिसऑर्डर्स में, या इसमें नहीं होता है सर? इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहाँ पे आपको स्किन में बड़ा वेरिएशन दिखता है, बस आपके बॉडी के ऊपर वाइट पैचेस स्टार्ट हो जाते हैं, बड़े स्लोली स्मॉल साइज़ से लेके बड़े साइज़ तक होना शुरू हो जाते हैं और वो पूरे स्किन में कंटिन्यूसली बढ़ते जाते हैं। तो सर, इसमें आयुर्वेद एक पेशेंट को कैसे हेल्प कर सकता है? देखिए, आयुर्वेद में मैंने जैसे बताया कि कफ और पित्त की दृष्टि की वजह से श्वित्र उत्पन्न होता है और श्वित्र की चिकित्सा आचार्यों ने बड़े स्पष्ट तरीके से लिखी हुई है। तो श्वित्र में हम आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, आयुर्वेदिक ऑयल्स, जिसमें बाकुची ऑयल बड़ा प्राधान्यता से यूज़ होता है, उसी के साथ साथ उस व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार डाइट में बड़े बदलाव करते हैं। मोस्टली हमारे पास जो कोई भी व्यक्ति श्वित्र लेके आता है उनमें डाइटरी चेंजेस की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ होता है। वो लोग विरुद्ध आहार का सेवन अधिक करते हैं, मतलब जैसे फिश दूध के साथ लेना या फिर दूध में नमक डाल के खाना। इस प्रकार का जो विरुद्ध आहार का सेवन है वो बड़ा ही श्वित्र मतलब विटिलिगो उत्पन्न करता है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि फ्रूट सैलड, जो मार्केट में फ्रूट सैलड मिलता है, वो भी एक विरुद्ध आहार है, वो भी विटिलिगो करने के लिए कारणीभूत है। तो आप उसके लिए भी बड़े अवेयर रहिए। इस प्रकार का विरुद्ध आहार सेवन करने की वजह से आपका जो पित्त है उसमें दुष्टि उत्पन्न हो जाती है, ब्लड में इम्प्यूरिटी होना शुरू हो जाता है और आपको विटिलिगो होना स्टार्ट हो जाता है। तो सर, ऐसा कुछ पेशेंट्स जो हैं उनको बहुत सालों से ये होता है और धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, तो इसमें कोई ड्यूरेशन का भी मापदंड है कि इतनी देर तक ही ये जो है रिवर्स कर सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं, उस एक स्टेज के बाद नहीं भी होता? देखिए, क्रॉनिसिटी डिपेंड करती है और पेशेंट की प्रकृति मतलब उसका ताकत शरीर की वो भी मैटर करती है। हम जब पेशेंट विटिलिगो के हमारे पास आते हैं उनमें आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ साथ पंचकर्मा जैसे कि विरेचन कर्म, बस्ती कर्म और रक्त मोक्षण मतलब नीडलिंग थेरेपी भी करते हैं, जिससे उनकी स्किन में इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। और वो बस उन पेशेंट में कुछ पेशेंस की आवश्यकता रहती है जिससे वो कंटिन्यूसली इस ट्रीटमेंट में रहे और अपना आयुर्वेदिक मेडिसिन्स और डाइट पैटर्न कंटिन्यू फॉलो करते रहे, तो उनमें बड़े ही अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो सर, जो पंचकर्म है वो उसमें क्या क्या हम करते हैं इस तरह के रोगियों में? मैंने जैसे बताया आपको कि पंचकर्मा में का एक श्रेष्ठ कर्म है विरेचन कर्म। विरेचन कर्म पित्त दृष्टि के लिए बड़ा अच्छा कार्य करता है और आचार्य चरक ने बड़ा ही अच्छे से चिकित्सा स्थान में श्वित्र में बताया है कि श्वित्रे स्रंसनम अग्रे मलपू रसा गुढ़ा इत्यादि दिए थे। मतलब श्वित्र में स्रंसन क्रिया श्रेष्ठ है। स्रंसन इन द सेंस कि हम विरेचन, रेचन, टॉक्सिन को रिमूव करने वाली जो प्रोसीजर है उसको मानते हैं। अगर आपका डिटॉक्सिफिकेशन होने लगा तो आपकी ब्लड में प्यूरिटी होने लगती है, आपका पित्त दोष नॉर्मल लेवल पे आना स्टार्ट हो जाता है, जिसके आपके स्किन में बड़ी इंप्रूवमेंट हो जाती है। उसी के साथ साथ रक्त मोक्षण कर्म भी बड़ा अच्छा काम करता है। जैसे कि किसी भी व्यक्ति के स्किन के ऊपर एक हल्का सा पैच है तो वहाँ पे हम उनके कॉर्नर से नीडलिंग थेरेपी करते हैं, जहाँ से हम थोड़ा सा ब्लड निकलता है और हालांकि उस तरीके से मेलानिन उस जगह की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाता है और वो पैच पूरी तरीके से हील हो जाता है। इस प्रकार की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम पेशेंट्स में रखते हैं,
जिससे उनको परमानेंट श्वित्र से मतलब विटिलिगो से राहत मिलती है। सर इस तरह के पेशेंट्स को क्या किसी तरह की डाइट की चेंजेस आप गाइड कर सकते हैं? 100% उनको हम बताते ही है कि रुक्ष अन्न का सेवन, विदाही अन्न का सेवन मतलब जो पित्त को बढ़ाता है, ऐसे फ्राइड जंक फूड का सेवन, खास करके विरुद्धाहार का सेवन मतलब मैंने जैसे बताया कि फ्रूट सलाद लेना, फिश का बहुत मात्रा में सेवन करना और वैरायटी ऑफ चेंजेस ऑफ फूड लेना, मिक्सचर ऑफ फ्रूट लेना। देखिए विटिलिगो के पेशेंट्स में हम उसकी प्रकृति के अनुसार डाइट्स देना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम मोस्टली उनको रुक्ष अन्न का मतलब जैसे रात का बचा हुआ अन्न सुबह खाना, गर्म करके बार बार गर्म किया हुआ अन्न खाना, या फिर तेल में बड़े कंटिन्यूसली मल्टीपल टाइम्स फ्राई किया हुआ अन्न का सेवन करना। उसी के साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया फ्रूट सैलेड का सेवन करना, बाहर का फिश का निरंतर सेवन करना, इस प्रकार के आहार पूरा ही निषेध बताते हैं। खट्टा ज़्यादा खाना ये भी बड़ा ही निषेध कारक रहता है हमारे अकॉर्डिंग। तो उस पेशेंट में विटिलिगो में बड़े अच्छे इंप्रूवमेंट आते हैं नॉर्मल डाइट के साथ। सर ऐसे पेशेंट्स जो हैं वो अल्कोहल, रेड वाइन ऐसी चीज़ें जो हैं उनका भी करना चाहिए? देखिए मद्य तो है ना आपके ओज के विपरीत गुणों का है। तो आपके शरीर में मद्य जब भी सेवन होता है, मद्यपान कोई भी व्यक्ति सेवन करता है, वो पहले पित्त दोष को दुष्टि करता है और जब भी पित्त दोष की दुष्टि हो जाती है तब स्किन के ऊपर इम्पैक्ट होता है। नॉट ओनली विटिलिगो, बहुत सारे स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं। तो हम उन पेशेंट्स को मद्यपान का पूरी तरीके से निषेध बताते हैं। सर ऐसे पेशेंट्स में एक और बहुत कॉमन जो है चीज़ है वो है कि बिकॉज ऑफ कि ये एक अच्छा नहीं लगने वाला एक फैक्टर है, दाग अगर आपके विजिबल हैं तो वो लोग जो हैं वो सोशल लाइफ से भी थोड़ा सा मतलब रहते हैं, अपने आप को दूर रखते हैं, रिफ्रेन करते हैं और ख़ुद में भी स्ट्रेस लेते हैं कि पता नहीं ये अब मेरी लाइफ जो है कैसे होने वाली है। अगर बच्चों में हो जाए तो वो स्कूल जाने में बहुत हिचकिचाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे में स्ट्रेस जो है उनका उसको ठीक करने के लिए भी कुछ किया जा सकता है? देखिए विटिलिगो के मोस्टली पेशेंट बड़ा स्ट्रेस फील करते हैं, सोशल इम्पैक्ट बहुत हो जाता है उनका। इस वजह से उनको बड़ी चिंता रहती है कि ये दाग ज़्यादा ना बढ़े, खास करके फीमेल में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो जब भी हमारे पास ये पेशेंट्स आते हैं हम उनका स्ट्रेस रिलीव करने के लिए शिरोधारा या फिर शिरो अभ्यंग का भी इस्तेमाल करते हैं। उसी के साथ साथ हम उनको आश्वासन देते हैं कि ये व्याधि जो आपका डिजीज़ है थोड़ा कठिनाई से ठीक होगा, बट अगर आप पेशेंस रखोगे, निरंतर आयुर्वेदिक मेडिसिन थेरेपीज का साथ रखोगे तो आप में बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे और जब आपके दाग ख़त्म हो जाएंगे तो वो पेशेंट खुद से ही बड़ा अच्छा फील करता है और स्ट्रेस अपने आप ही रिलीज़ हो जाता है। तो डॉक्टर साहब इसमें एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि रीअक्रेंस भी होने के चांसेस होते हैं या ये पूरी तरह से एक बार अगर ठीक हो गया तो फिर से वापस नहीं आता? ज़रूर रीअकरेंस के बहुत ज़्यादा चांसेस है। मैंने जैसे बताया कि आहार बड़ा प्राधान्यता से इम्पोर्टेंट है इसमें। अगर आहार में फिर से बदलाव उस व्यक्ति ने किया तो उनमें फिर से विटिलिगो होने के चांसेस है। देखिए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है, आपके मेलानोसाइट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं वहाँ पे। अगर आपने डाइटरी पोर्शन में कुछ भी चेंजेस किए या फिर आपके लाइफस्टाइल में फिर से चेंजेस किए तो आपको होने के चांसेस बहुत बढ़ जाता है। थैंक यू वेरी मच सर। मैं ज़रूर आशा करूँगा कि हमारे पेशेंट्स को इससे बहुत लाभ मिलेगा और वो सारे प्रिकॉशंस भी लेंगे और जल्द ही आपसे संपर्क करेंगे ट्रीटमेंट के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू।